University and all Bangalore final. We are waiting to find out. MD University taking on Bangalore Central University, and just like the match before this one where University from Bangalore started as favourites, things don't change because this is the road to the semi-finals for MD University. Drew with Jamia Islamia 1-1, should have won that game. Forfeited MG Kashi and then lost to Bangalore University 2-0. यानी कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने पिछले 3 मुकाबलों में एक ही गोल स्कोर किया है। बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी करीबी मुकाबला था LNIPE ग्वालियर के साथ, 5-4 से जीते। BS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को 2-0 से हराया और BHU को 5-0 से इन्होंने रौंदा है। वही BHU जो अभी सेमीफाइनल हार कर भी गई है। ये आपकी स्क्रीन पर लाल जर्सी में MD यूनिवर्सिटी हरियाणा में खेलेंगी बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये है MD यूनिवर्सिटी सोमजीत की कप्तानी में। जसबीर एंटिल बहुत अच्छे प्लेयर है। राहुल और नवीन, इन पर भी नजर रखिएगा। अगर बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर अच्छी शुरुआत रही तो MD यूनिवर्सिटी बहुत तपस्या, बहुत मेहनत करनी होगी इस मैच में वापसी करने के लिए। और कैप्टन सोमजीत इकलौते खिलाड़ी हैं जिसने स्कोर किया है। एक गोल उन्होंने किया था JMU जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर से। उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ी प्रोलिफिक स्कोरर टीम ये नहीं है, दूसरी वाली है। बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अब तक 12 गोल स्कोर किए हैं और 7 अलग अलग प्लेयर्स ने स्कोर किया है। नजर रखिएगा नंबर 6 हरीश सोमप्पा मुतागर पर, 3 गोल कर चुके हैं। टीम के कैप्टन राहील मोहसिन मोहम्मद जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी 3 गोल किए हैं। एक फील्ड गोल, एक पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक से। जबकि नंबर 2 KR भारत टीम के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, 2 गोल उन्होंने किए हैं। जबकि नंबर 10 मणिकांत, नंबर 11 कुमार, नंबर 12 पुनीत और जयवंत नंबर 16, इन सबके नाम एक स्कोर है, एक गोल है। यानी कि टीम में डेप्थ बहुत ज्यादा है स्कोरिंग के मामले में। यह है कोच T विजय कृष्णन बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और बहुत खुश होंगे अपने टीम के प्रदर्शन के साथ। अब तक बहुत अच्छा खेली है। किशन सिंह कोच MD यूनिवर्सिटी रोहतक के। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेनल्टी कॉर्नर में उनके जो ऑप्शंस है, भरत का नाम आपने लिया है, अद्वैत नचपा पर नजर रखिएगा, मोंडल सुकल्यान वो भी अच्छे ड्रैग फ्लिकर है। तो 3 ड्रैग फ्लिकर्स जब किसी टीम में हो तो उनका दबदबा वैसे ही बना रहता है। कौन सी टीम कल इसी टर्फ पर बैंगलोर यूनिवर्सिटी से फाइनल खेलेगी उसका पता अगले 60 मिनट में चलेगा। क्या ऑल बैंगलोर फाइनल होगा? अगर यहां बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीती तो ऑल बैंगलोर फाइनल, या MD यूनिवर्सिटी रोहतक कुछ उलटफेर कर सकती है। MD यूनिवर्सिटी रेड एंड व्हाइट में है, बैंगलोर सेंट्रल व्हाइट और ब्लू में है। दोपहर के 12 बजे है। इट्स अ वार्म आफ्टरनून सुनील। और जो गलती बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने की थी, MD यूनिवर्सिटी हरियाणा को चौकन्ना रहना होगा। दे शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स, दे शुड पेस देयर गेम बेटर, नाइदर टू फास्ट नाइदर टू स्लो। द स्ट्रक्चर शुड बी गुड। Third and fourth quarter there were parts of the game, phases of the game where BHU just collapsed in 3 or 4 minutes. They conceded 2 back-to-back goals, जो इनफैक्ट 4 गोल भी हो सकते थे। But to their rescue Sid, अब हवा चल रही है। सुबह गर्मी काफी थी, हवा नहीं चल रही थी। अब जो हमारे सामने झंडे दिख रहे हैं वो लहलहा रहे हैं। गर्मी काफी है क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद कल उमस हो गई और आज गर्मी का मौसम है। पर दोपहर के 12 बजे अगर आप हवा में भी खेलें तो होता बड़ा मुश्किल है। ये पहला अटैक है बैंगलोर सेंट्रल का। बॉल क्लीनली टैकल की गई है पर पोजीशन रहेगा BCU यानी बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास। Playing very withdrawn is Rahil. Bharat, KR Bharat, who you just mentioned, is a former teammate of mine. We've played in the Mumbai League together. He has since improved leaps and bounds. He's a very strong lad, Bharat. He was a good midfielder when he had come all those years ago to Bombay. And here's the first chance of the game. Feeble hit. It's got the back stick. And MD University can now clear. गोलकीपर है उनके मयंक शर्मा नंबर 16 में, और ये कैप्टन राहील का ही स्लैप शॉट था। बॉल को टमाहॉक पे लेके मारने की कोशिश नंबर 6 हरीश सोमप्पा की थी, बट एज सिड मेंशन बहुत ही ढीली ढाली ये कोशिश थी। बट पहला सर्कल पेनिट्रेशन BCU ने बनाया। कप्तानी की जिम्मेदारी है या रणनीति है मुझे नहीं पता, मगर राहील बहुत ज्यादा विड्रॉन खेल रहे हैं। He's got explosive power, explosive speed है। He should be playing in the final third where he can make a difference. He's playing very withdrawn for me.
मे बी न्यू टैक्टिक्स सेट, क्योंकि एमडी यूनिवर्सिटी ज्यादा स्कोर करती नहीं है। पहला मौका उनको मिला है, टॉप ऑफ द डी, कोशिश, अच्छा बचाव, सेकंड पोस्ट पे एक और प्लेयर थे एमडी यूनिवर्सिटी के। गुड स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। And a very good stop by Sanjay. It was hit hard, it was hit low, and it needed to be saved. That is a very good attempt on goal by Akshay Until. और राहुल दूसरे पोस्ट पर आ गए थे चांस कन्वर्ट करवाने के लिए, पर संजय बीसीयू के गोलकीपर, उनके पहले स्टार इस मैच के। Bharat के पास अब बॉल, Bangalore Central University just need to calm themselves down. They could have been behind here. It was an open chance. He had so much time. Akshay Until got the attempt on goal. This is Bharat on your screen right now. Very fit, very physically strong lad. Just keeping the ball. This is good by Bangalore Central University. There is no intense press as such from MD University Haryana, which is also a good tactic because you don't want to expend too much energy early on. It's a warm afternoon, as we've said. There'll be loss of fluids, so you need to conserve your energy, pace it better. It's a good positive start, सकारात्मक शुरुआत MD University हरियाणा की। और इसकी बड़ी जरूरत है सेट, क्योंकि अपने पूल स्टेज में खेलते हुए एक भी मैच नहीं जीता। सिर्फ एक मैच जो एमजी काशी विद्यापीठ में फोरफिट कर दिया, वो नहीं आ पाए, उसके पॉइंट्स मिले हैं एमडीयू रोहतक को। उसके बाद जामिया मिलिया से उनका मैच 1-1 बराबर रहा और बैंगलोर यूनिवर्सिटी से 2-0 हारे। तो सही मायने में एक भी जीत इनको मिली नहीं है। बॉल डी में गई है और पेनल्टी कॉर्नर नंबर 1 बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। फिर से अच्छी अंपायरिंग मैं कहूंगा। 1 सेकंड के लिए अंपायर रुके, ठहरे, देखा कि एडवांटेज बनता है या नहीं बनता है। नहीं बना, पेनल्टी कॉर्नर दे दिया गया। मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम। Of course they have 3 players to convert the chances. नंबर 2 भरत पे नजरें रखिएगा, वो रहे बिल्कुल तैनात हैं, तैयार हैं उस मौके के लिए। और ये हैं एमडीयू के गोलकीपर मयंक शर्मा, साथ में इनके ज्यादा से ज्यादा 4 डिफेंडर हो सकते हैं। इंजेक्शन तेज तरार होनी चाहिए। एस नागेश इंजेक्टर हैं, फर्स्ट रशर को आपने बीट करना है। एक ही कासल है, कोई डबल बैटरी नहीं। इट्स भरत, भरत की पहली कोशिश है और उसमें री पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है। Yes, I was wondering whether that's got a stick or a foot. I think that's got the foot, and Bangalore Central University will get another penalty corner. तारीफ करनी होंगी यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस की, बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस। उन्हें पता है भरत कितने अच्छे ड्रैग फ्लिकर है। सुसाइड रशर की तारीफ करनी होगी वहाँ पर। सोमजीत जो कैप्टन है, जिम्मेदारी उठाते हुए पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस की। पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2। पोजेशन अभी भी बीसीयू के पास है, लेकिन गोल माउथ पे शॉट लगाने का मौका अब आ सकता है। मौका गवा दिया है बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। 2 पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले उन्हें, फिर उसके बाद भी मौका था बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास। ये देखिए कितना समय था उनके पास, और गोल पर प्रयास जरूर हुआ मगर गोल नहीं कर पाए बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दोनों टीम्स की तरफ से एक अग्रेसिव स्टार्ट है। डी में एंट्री मिली जरूर है, पर बॉल गवा दी एमडीयू ने। और देखते हैं कितनी जल्दी ट्रांजिशन में खिलाड़ी आते हैं। फ्री हिट मिलेगी बीसीयू को। ले रहे हैं नंबर 9 उनके कैप्टन राहील। बहुत कमाल का पूरे डिफेंस को चीरता हुआ पास उन्होंने निकाला है। साथियों की तलाश हो रही है, इसलिए बॉल को रोका और पैरेलल बॉल गई। सर्किल एंट्री हो चुकी थी सुनील, और उन्हें बेहतर करना चाहिए था। शायद बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ प्लेयर भूल चुके हैं कि रेफरल नहीं है। दे आर गोइंग टू द रेफरी एंड आस्किंग फॉर पेनल्टी कॉर्नर, आस्किंग टू चेक इट। देयर आर नो रेफरल्स हियर द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, बट यस, सुपर बॉल बाय द कैप्टन ऑफ बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राहील मोहसिन। राहील के नाम 3 गोल भी हैं, टीम के कैप्टन है और हर तरह से गोल उन्होंने किया है। 3 तरीके से गोल हो सकते हैं हॉकी में, और राहील ने हर तरीके से गोल किया है। फील्ड गोल किया है, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया है, पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट किया है। चांस फॉर एमडीयू, पर बहुत अच्छी डिफेंडिंग, पीछे से आकर टैकल किया विवेक एम मेडार ने। बॉल अपने कब्जे में ली अब बीसीयू ने। गुड प्रेशर हियर बाय एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक,
And I am very impressed with the start that they have made. They're not holding back. They're giving as good as they've got. That's the coach, Kishan Singh. He will be happy with the start that his team have made. And I like this. They're falling back on the press. There is no intensity on it. Rather keep the structure. Man-to-man marking in defense. Every player from Bangalore Central University is marked. और बड़ा जरूरी है सिड, क्योंकि बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 7 अलग अलग खिलाड़ियों ने स्कोर किया है, इसलिए किसी भी प्लेयर को खुला मत छोड़िए कहीं भी। अगेन ये स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। दिस इज अक्षय एंटिल, एमडी यूनिवर्सिटी। अटैक पर 2 प्लेयर आगे हैं। दिस इज नंबर 7 कैप्टन सोमजीत, और जिस तरह से उनको गिराया गया 23 लाइन के अंदर, इंटेंशनल फाउल, मिलेगा पेनल्टी कॉर्नर। बहुत ढीली डिफेंडिंग वहां पर एस नागेश की। दिस इज अ पेनल्टी कॉर्नर एवरी डे ऑफ द वीक. He's brought him down intentionally, and once again he's lucky to get away with just a penalty corner. That was a clear physical push, and anywhere else on the pitch that would have got him a green card. But first opportunity, first penalty corner for MD University Rohtak. Good news for them. सोमजीत उनके कैप्टन ने पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर किया है, और एक ही गोल स्कोर किया है अब तक एमडीयू ने। सिंगल बैटरी, ये ड्रोन शॉट है, हमारा कैमरा ड्रोन के साथ उड़ रहा है पिच के ठीक ऊपर। क्या एमडीयू लीड ले पाएगी? बिल्कुल ले पाएगी। पहला गोल इस सेमीफाइनल का एमडीयू ने स्कोर किया है। इस पूरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका सिर्फ दूसरा गोल है, और सही समय पर निकला। यहाँ उनके पास कोई ड्रैग फ्लिकर तो है नहीं, so this is the variation they have tried. It was a direct hit. The first rusher reached there in time. He got his stick down in time. Unfortunately for him, it has hit his stick and risen. And because HT Sanjay of Bangalore Central University was expecting a hit, he's gone down flat, and he's been beaten by a rising ball. Well, MD University, Sunil, will not mind that one bit. They are going to take everything that comes their way. सोमजीत टीम के कैप्टन, जिन्होंने पहला गोल स्कोर किया था पूल स्टेज में, उनकी स्टिक से ही आज का पहला गोल निकला है। और चूंकि हम दिलीप तिर्की के घर भुवनेश्वर में बैठे हैं, दिलीप तिर्की ऐसे कारपेट हिट के साथ जबरदस्त गोल किया करते थे, चाहे वो अपने क्लब से खेल रहे हो या भारत से खेल रहे हो, और इस टीम के कैप्टन सोमजीत ने बिल्कुल उसी स्टाइल में स्कोर किया है। हालांकि दिलीप की हिट इतनी फास्ट होती थी कि किसी को स्टिक लगाने का मौका नहीं मिलता था बीच में। तो व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम एमडीयू। सिड ऑन पेपर बीसीयू कहीं फेवरेट लग रहे थे अपने पुरानी फॉर्म के चलते, बट ये सेमीफाइनल है, इसका प्रेशर अलग है। These teams from Haryana do have a knack of surprising everyone else, and MD University, at least with the start that they have made, they have surprised Bangalore Central University. That is a good switch of play from one flank to the other. मौका बनता हुआ यहाँ पर MD University लगातार दबाव बनाते हुए Bangalore Central University पर। MD University बहुत ही अच्छा शुरुआत रही है उनके लिए। सोमजीत, ball comes in, circle entry, another chance. What an opportunity to make it 2-0 at the second post for MD University. सोमजीत क्या सुपरस्टार वाला खेल दिखा रहे हैं। मौका मिला, स्कोर किया, मिडफील्ड फील्ड में बॉल मिली तो सीधा उसको डी में इंजेक्ट किया, और जहां उनके खिलाड़ियों ने आउट नंबर किया हुआ था, ये हवाई फायर हो गया अक्षय एंटिल की तरफ से, कनेक्ट नहीं कर पाए। ये रहे नंबर 3 अक्षय, वरना यकीनी सेकंड गोल था। It should have been 2-0 and 1-0. There's a world of difference in that scoreline. Had it been 2-0, Bangalore Central University would have been under severe pressure. Circle entry for Bangalore Central University. Luckily for MDU Haryana, that is only a long corner. और खेल रोका है अंपायर ने, क्योंकि जसबीर एंटिल को थोड़ी सी चोट आई है। जब भी किसी प्लेयर को इंजरी होती है, यहाँ खेल और टाइम रोक दिया जाता है, अनलाइक फुटबॉल जहां वो टाइम कैलकुलेट करके ऐड कर दिया जाता है। Got a stick to his knee. Good to see him back on his feet. Oh, this is a very dangerous turnover. Bangalore Central University have an opportunity. Will only get a penalty corner. Should have been a better attempt on goal. चलिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उनके पास 3-3 अच्छे ड्रैग फ्लिकर हैं, स्कोर लेवल करने का मौका है। प्लेयर अभी भी खुश नहीं है। सुमित अंपायर से विवाद कर रहे थे, रिप्ले में देखते हैं क्या हुआ। The decision has been made, Sunil. There is absolutely no point. Yes, he has a point. There is no doubt about that. But the decision has been made.
थर्ड पेनल्टी कॉर्नर ये BCU के लिए। Double battery, Bharat on the left of your screen, Raheel on the right. Will it be a variation? Will Bharat go for a direct drag flick? Here comes the injection. Bharat attacks the ball. It's a direct drag flick and he scored. 1-1 की बराबरी। पिछड़ने के बाद BCU ने वापसी की है और दोनों के दोनों गोल इस मैच में पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर हुए हैं। पिछले मैच में हम पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन देखने के लिए तरस गए थे। लेफ्ट में जहां डिफेंडर थे उनको नंबर 9 जसबीर एंटिल को बीट किया भारत ने। The speed on that was far too much. You can't blame Jasbir Entil. The left side is usually covered by the two runners. The right side is taken by the goalkeeper. That was the tactics that were employed for penalty corner defense. Once the two rushers got beaten with the pace that Bharat was able to generate on the drag flick, it was always an uphill task for Jasbir Entil. Very, very difficult for him to clear that on the line. That has flown in 1-1, and what a quarter of hockey we've had already. भारत का तीसरा गोल है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और ऑफ कोर्स तीनों पेनल्टी कॉर्नर से आए हैं। टीम के टॉप ड्रैग फ्लिकर हैं भारत। पिछले सेमीफाइनल के फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ अटेम्प्ट्स हुए थे, स्कोर नहीं हुआ था। यहां 2 गोल हो चुके हैं और 5.5 मिनट अभी बाकी हैं। लग रहा है सेड ये भी एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने वाला है। We hope so, and that's what we want to see. That's what the crowds want to see. They want to see goals. It's like in a match of cricket, you want to see sixes. In a match of kabaddi, you want to see the raids. In a match of hockey, what is a game of hockey without goals? और आपने कबड्डी का नाम ले ही दिया तो मैं कबड्डी के प्रेमियों को बता दूं, परसों से हम कबड्डी का कवरेज शुरू करेंगे। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आपको दिखाएंगे। बॉयज और गर्ल्स 2 कैटेगरीज हैं और वहां भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज पर नजर रखिएगा। MDU है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। गर्ल्स में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की चैंपियन है, प्रबल दावेदार है। एस नागेश नंबर 3 वर्सेस नंबर 3, 2 वर्सेस 1। भीड़ में गिर गए हैं। यहां से बॉल खूबसूरती से निकाली है भारत ने ही, जिन्होंने स्कोर किया था। सिद्धार्थ इज वेरी हैप्पी, लेकिन ये डेंजरस है। अपनी ये फाउल की विसल बज गई है, लेकिन अपने 23 मीटर लाइन के आसपास ज्यादा देर तक बॉल मंडराने दी। Just looking at the goal again, perfect trap that is. Bharat attacked it so well and Jasbir Entil got a stick on it. Full marks to him for that, but just could not keep that away. That is so difficult when the ball flies at you at that speed. Well done to Bharat, got an opportunity and a 50% conversion rate. So well done to Bangalore Central University. The international aim when international teams play is to get a 30% conversion rate. So they are well above the international conversion rate. एंड टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन रेट से हरियाणा को एक पीसी मिला है। 100% उनका कन्वर्जन रेट है और उनके पास तो ड्रैग फ्लिकर भी नहीं है, सिर्फ हिटर है। अटैक पर है BCU और लॉन्ग कॉर्नर मिलेगा। किसी BCU के प्लेयर की स्टिक नहीं लगी बॉल को। Just a long corner. And Raheel is over the long corner. He's got options in front, and I've been impressed by the way MD University have defended. They've defended in numbers, and whenever they have been in danger, unlike BHU, they've always got numbers in defense, which always helps. And then they slow down the game, and they will be waiting to get into the quarter break, because I think they've done very well in this first quarter. MD University, they've come out with a plan, and especially this boy on the ball, Somjit. What a ball forward that is. राहुल के लिए बॉल निकाली है, बेस लाइन से माइनस किया, बट आउट नंबर थे। उनके साथी पहुंचे जरूर हैं और ये भीड़ में घिरी हुई है बॉल। मुश्किल होता है अंपायर के लिए, बट गुड अंपायरिंग। आर्ग्यूमेंट हो रही है जसबीर एंटिल की तरफ से। एन कुमार अंदर आने को तैयार हैं। 1 गोल कर चुके हैं एन कुमार पूल स्टेज में। किशन सिंह को अपने प्लेयर्स को बताना चाहिए, जस्ट प्ले टू द विसल। आपको अंपायर से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ बदलने भी वाला नहीं है। एक बार डिसीजन दे दिया गया है, उसके बाद चेंज नहीं होता है। और जहां जैसे गिरे थे हरीश सुमप्पा, उनको उम्मीद थी कि शायद पेनल्टी कॉर्नर दिया जाएगा। हैव अ लुक अगेन। आई थिंक ये डेलिब्रेट नहीं था, दोनों प्लेयर आपस में उलझ गए थे। अन्यथा ये तो टॉप ऑफ द डी था। अगर डेलिब्रेट होता तो पेनल्टी स्ट्रोक के भी चांसेस बन सकते थे। 1 ऑल इट इज।
13 मिनट बीत जाने के बाद। And a green card has been shown to a player from MD University. Did not quite catch that. It is player number 9, Jasbir Entil, who has to go to the naughty step. To those who are not familiar with hockey, the green card entails a 2-minute offence, and I think there is a player from Bangalore Central University in number 6, Harish Sonappa, who has also been green carded. So 10 players each for both sides. हॉकी वाले कहेंगे कि बास्केटबॉल की तरह जैसे फ्लेग्रेंट फाउल कैंसिल हो जाते हैं, फ्री थ्रो कैंसिल हो जाता है, यहाँ भी ग्रीन कार्ड कैंसिल करवा दीजिए। बट उसके बराबर ही है, आप दोनों के पास 10-10 प्लेयर हैं, कोई टीम एडवांटेज या डिसएडवांटेज की पोजीशन में नहीं है। और कुछ साल पहले तक ग्रीन कार्ड सिर्फ वार्निंग हुआ करती थी और खिलाड़ी ज्यादा उसका ज्यादा मानते नहीं थे। ग्रीन कार्ड मिलना, कोई नहीं, ग्रीन कार्ड ही है, वार्निंग ही है, अक्सर सुना करते थे हम अंपायर माइक से। लेकिन जब से 2 मिनट का सस्पेंशन हुआ है तो अनुशासन भी ज्यादा आया है। येलो कार्ड मिलता है तो 5 या 10 मिनट का सस्पेंशन, रेड कार्ड ऑफ कोर्स गेम से बाहर। Last minute of the first quarter. It's been an entertaining first quarter. It's been a good first quarter to watch in this one between Bangalore Central University and MDU Rohtak. And trying to make one attack before the quarter break is MDU Rohtak. Have possession on the right flank, looking to play it down the line. They will get the foul. Oh, it's been called for a stick check. जयवंत बॉल के साथ हैं, फर्स्ट 11 में शामिल थे। दिस इज नंबर 2 के भारत, जिन्होंने स्कोर किया। बिल्कुल डीप डिफेंस में खेल रहे हैं। ड्रैग फ्लिकर आपको यहीं नजर आते हैं। बहुत कम ऐसे अपवाद हैं फॉरवर्ड खिलाड़ी जो स्कोर करें। भारत के दीदार सिंह याद आते हैं, सरदार के बड़े भाई, जो स्ट्राइकर थे और साथ में ड्रैग फ्लिक लगाया करते थे। सांती फ्रेशा थे इंटरनेशनल हॉकी में, पाओ के मादा स्पेन के, क्रिस्टोफर जेलर। इंडिया में बहुत ज़्यादा ये नहीं देखते हैं कि फॉरवर्ड्स ड्रैग फ्लिकर्स बनते हैं, मगर इंटरनेशनल हॉकी में इट्स नॉट अनकॉमन टू सी दैट। भारत मिडफील्ड खेला करते थे 2-3 साल पहले तक, अब डीप डिफेंस में बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए खेल रहे हैं। ड्रैग फ्लिक से इन्होंने इक्वलाइजर दिया है बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। बहुत अच्छा हाफ रहा है हॉकी का एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा के बीच और बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ। पूल स्टेज से लेकर यहां तक बहुत अच्छा सफर तय किया है। एमडी यूनिवर्सिटी ने लीड ली थी लेकिन वापसी की है बीसीयू ने। हम वापस आएंगे। दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर किए हैं। ये हैं एमडी यूनिवर्सिटी के कैप्टन सोमजीत, जिन्होंने वो डायरेक्ट हिट से स्कोर किया और भारत ने ड्रैग फ्लिक लगा के उसका जवाब दिया। सेमीफाइनल नंबर 1 में हम पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन देखने के लिए तरस गए थे और यहां पर टोटल 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं दोनों टीम्स को और 2 गोल स्कोर हुए हैं, तो ओवरऑल 50% कन्वर्जन रेट चल रहा है पेनल्टी कॉर्नर्स का। Turnover early on in the second quarter. Will this be dangerous? This is a chance. Cleared on the line. The goalkeeper was beaten. Lucky to get away with that. Bangalore Central University. Similar start to the first quarter where MD University, first 5 minutes they pile on the pressure and then defend in numbers. Clearly part of a plan. एकदम सख्ते में आ गए थे बीसीयू के गोलकीपर संजय एचटी। स्लैप शॉट को रोका है। इस तरह के शॉट्स बड़े खतरनाक हो सकते हैं डिफ्लेक्शन के लिए। ये हैं रवि, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं। गुड मैन टू मैन मार्किंग। नंबर 9 जसबीर एंटिल एकदम चिपके हुए थे विरोधी खिलाड़ी हरीश के साथ। हरीश को ग्रीन कार्ड मिला था पहले क्वार्टर के अंत में। दोनों टीम के एक प्लेयर को ग्रीन कार्ड मिला था। वो 2-2 मिनट का उनका वनवास खत्म हो चुका है। पोजेशन जब रहती है एमडी यूनिवर्सिटी के पास, उन्हें चाहिए कि बॉल रखे अपने पास, टर्नओवर्स ना करे मिडफील्ड में। राहील, गुड स्विच ऑफ प्ले। राइट फ्लैंक पर ऑप्शन है पुनीत। He's been found. Circle entry for Bangalore Central University. Was a deflection, but it has been played wide. Number 11 N Kumar had a chance, got a touch on it, but just could not convert that. ऑलरेडी ये गोल एन कुमार के नाम है और ये अच्छी कोशिश थी। राइट फ्लैंक से ये जो स्लैप शॉट दिया गया, विवेक की तरफ से अटैक बनाया था पुनीत ने।
दोनों सेमीफाइनल में सेट हमने देखा है कि टीम्स डिफ्लेक्शन क्रॉसेस पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं रादर देन डी में जाके डायरेक्ट हिट पर। गोल हुए हैं, हमने टॉमाहॉक देखे हैं, टॉप ऑफ द बी 2 गोल देखे हैं, लेकिन दोनों फ्लैंक का यूज अच्छा हो रहा है क्रॉसेस देने के लिए। Absolutely, and cool and calm defending, and look at the way they've played it out of defense. MD University Rohtak, this is very good play by them. It's building up into a meaningful attack. It's a very enterprising run by number 6, Ravi. Keep the foul, and now they'll wait for support. Intelligent hockey here by MD University Rohtak. I have been very impressed with them. Bangalore Central University, they're still very much in the game. It's 1-1. Dangerous still in attack, but MD University Rohtak are giving back as good as they've been getting. Long corner for them. राहुल थे बॉल के साथ, उस पॉकेट से उन्होंने लॉन्ग कॉर्नर लिया है, 23 मीटर लाइन से लिया जाता है। हर्ष दहिया है लॉन्ग कॉर्नर के साथ, उन्होंने छोड़ा है अपने कैप्टन सोमजीत के लिए, जिन्होंने अपनी टीम का इकलौता गोल अब तक स्कोर किया हुआ है। 2 वर्सेस 1 में खूबसूरती से बॉल को वापस लेने की कोशिश में सोमजीत, सोमप्पा, हरीश सोमप्पा, 2 versus 1 again, and they will keep the ball. Big burst of the whistle. MD University Rohtak was worried that could have been a card. It's a tackle from behind, very well could have been, but just gets away with a warning. The last thing you want to do in temperatures like these is play one-man shot. अच्छी बात है, अंपायर्स ने भी अपना कूल बना के रखा हुआ है इस गर्म मौसम में। मणिकांत विद द बॉल, नंबर 11। सपोर्ट कहां है? यहां सामने डिफेंस का ओवरलोड है तो पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बैक टू बेसिक्स, बैक टू डिफेंस। जयवंत, Shouldn't be a problem. You don't have options up front, that's fine. Just keep the ball, keep possession, keep changing the angle of attack, switch flanks, move the defense. You will get gaps, you will get spaces. We've seen the aerial being used by Raheel a lot. Does not come off at that moment. Faulty trapping. T. Vijay Krishnan, the coach of Bangalore Central University, will be content but will not be very happy with his team's performance. He would have expected much more, as all of us did. No need to play exotic passes like that. एक और अटैक बनता हुआ यहाँ पर MD यूनिवर्सिटी रोहतक के लिए। राइट फ्लैंक पर बॉल लेकर नवीन, विनीत, 2 प्लेयर इनके डी में हैं। गोलकीपर का बहुत अच्छा एंटिसिपेशन, वेल डन संजय एसटी। जी बिल्कुल, गोल हो चुका था वहां पर अगर गोलकीपर दखल नहीं देते। A replay on that, clear touch, and if it was not for Sanjay HT, MD University would have been in the lead. They were in the lead in the first quarter. They scored the first goal courtesy their captain Somjeet. ऑन पेपर अगर आप देखें, एमडी यूनिवर्सिटी ने 2 मैच खेले थे पूल स्टेज में, एक ही गोल स्कोर किया है। क्या कमाल का पास मिला है, टॉमाहॉक लगाने का पूरा मौका, लेकिन जैसे डिफेंडर ने आके रास्ते में व्यवधान दिया है, डायरेक्शन सही नहीं थी एन कुमार की। इस प्रोसेस में एमडीयू का एक प्लेयर चोटिल हुआ है। There is a very clear kick by the player from Bangalore Central University. If the umpires have seen it, that can be more than a yellow card. It's very deliberate, and it's after this. Could not see it on that frame. He's only being warned. He's very lucky to get away with a warning. That was downright stupid, if I can say that word. There is no place for that on a hockey field. There's no place for that in any sport for that matter. I remember one match of Vivo Pro की वजह से एक प्लेयर ने विरोधी को किक किया था और सीधा रेड कार्ड उनको मिला था। देखते हैं कि क्या इस फ्रेम में वो किक दिखाई देगी। बट यस, ही इज वेरी लकी, क्योंकि कम से कम 10 मिनट वाला येलो कार्ड कम से कम आराम से निकलता। जी बिल्कुल। Frustration creeping in. Bangalore Central University haven't been able to create much, and MD University, full marks to them, credit to them. They have not only made a match of this, it is an open context. Look at that. That is as clear as it can be. That is deliberate. That was N Kumar. N Kumar
वही खिलाड़ी दोबारा से एक्शन में है, नंबर 11 इस बार उनको गिराया गया है, लेकिन ये डेलिब्रेट फाउल नहीं है। जो एन कुमार ने किया था वो येलो कार्ड आराम से हो सकता था। Just got away with a warning there, and it did not flare up, luckily, into something much bigger between the two teams as well. There's always that fear that may happen within two teams that are playing a high-stakes game. It is the semi-finals, one place in the finals up for grabs. No control on that tomahawk there whatsoever. That was never going to find a player. All that was going to happen was you're going to give away possession on a foul. नंबर 12 आर पुनीत, ऑलरेडी एक गोल इनके नाम है। नंबर 16 जयवंत, बैक टू द बिल्डअप, लेफ्ट फ्लैंक में जगह नहीं है तो राइट में तलाश रहे हैं सुख कल्याण मॉडल, सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर। एक और खास बात है यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी की, और रहील बेहतरीन टर्न, 3 प्लेयर को बीट करते हुए विकल्प की खोज में, सर्किल एंट्री, फॉल्टी ट्रैपिंग। कमिंग बैक टू एमडी यूनिवर्सिटी, सुनील मैं कह रहा था आपसे कि the way they have been defending in numbers has been very very impressive, और structure अब तक टूटा नहीं है। You can start your match in one way, look at that by Raheel, excellent bit of skill, and then finds the player as well, but race ball and they have lost possession. काफी कुछ जैसे सरदार सिंह ने किया है, कितने साल भारतीय टीम के लिए मिडफील्ड में कितने ही डिफेंडर्स को चका के जो बॉल्स दिया करते थे अपनी टीम को, बिल्कुल उसकी याद आई। Absolutely perfect analogy, Sunil. Learning from the legends, people like Sardar Singh, Dilip Tilki, Deepak Thakur are all-time favorites. To forget another legendary midfielder, Baljeet Singh Dhillon, राज पिल्ले, उनके करियर के अंत में भी कुछ मैचेस देखने का, कॉल करने का सौभाग्य मिला था। और अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सेकंड सेमीफाइनल, सेकंड क्वार्टर, 1-1 की बराबरी है। और जिस टीम ने पूल स्टेज में 12 गोल स्कोर किए थे, BCU, यहां दूसरा गोल भी नहीं स्कोर कर पाई है अब तक। Look at this, so patient by MD University, Rohtak. There is no need to rush if you don't have options up front. This is a very good ball by Somjit, who has been so impressive. Bangalore Central University coming away with it, looking to make a clear progression, will get the foul. Bharat wants to start, he will get the opportunity to do so. The chances have dried up for Bangalore Central University as well. In the first quarter they created a lot, got penalty corners. That has not been happening in the second quarter so far, at least less than 6:30 to go in the second. पहले क्वार्टर में 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे BCU को, MDU को 1 मिला, वो कन्वर्ट हुआ। दूसरे क्वार्टर में अभी भी पेनल्टी कॉर्नर किसी टीम को मिला नहीं है। ये हैं गोल स्कोरर के भरत। लंबे शॉट्स जो डिफेंडर के आते हैं वो दिलीप से लेके रघुनाथ से लेके भरत तक खतरनाक हो सकते हैं। काम डिफेंडिंग फ्रॉम नंबर 6 रवि बॉल के साथ हैं। What was Mayank Sharma doing in the MD University goal there? It's just beyond me. That could have been such a costly error. The ball has come from 40 yards. You're reading the game well. Just let it go into goal. Here it comes. Look at this. There's nobody behind him whatsoever. Why does he need to stop that? It will be your hit. लकी फॉर हिम, हरीश सुमप्पा बॉल से थोड़ा दूर थे, बॉल की रीच से दूर थे। अगर आपको उसे टच भी करना है या इन प्ले रखना है तो आप अपने प्लेयर की तरफ उसे करें। आपने शूटिंग सर्कल के बीचों बीच उसे लाकर रख दिया। लकी टू गेट अवे विद दैट। ये है KR भरत, थोड़ा एडवांस आ चुके हैं अब गोल स्कोरर। दिस इज रहील, टीम के कैप्टन। बीच में कुछ खेल में तो ज्यादा ही विड्रॉ करके खेल रहे थे। टीम के टॉप स्कोरर हैं, 3 गोल्स के साथ रहील आज पूरी तरह से प्ले मेकर की भूमिका में है। Still prefer him as an out and out attacker. मुझे लगता है शायद अगले क्वार्टर में नौबत आ जाएगी रहील को अटैक में भेजने की, अगर स्कोर ना कर पाए तो। No options up front for MD University, so they'll just keep the ball. They have been keeping possession oh so very well, creating those fouls in midfield, slowing down the pace of the game. It is 1-1, it suits them. Somjit with a very good ball once again. Attack for MD University, they have a chance. It's a good circle entry and they have missed another golden opportunity.
फिर से कनेक्शन में दिक्कत। दूसरी बार हुआ है कि टीम में बड़ी खूबसूरती से बॉल पहुंची है पर फाइनल कनेक्शन नहीं हुआ। देखें, here it is. This is the circle entry. What a chance for MD University. And what is Rahul, number 17, arguing with the referee for? It's just beyond me. Looking for a penalty corner, there wasn't any. It was a clear open opportunity for MD University, and he's lucky that he was not reprimanded for approaching the referee in an aggressive manner. अगर ये बास्केटबॉल होता तो इनको टेक्निकल फाउल मिलता। डिसरिस्पेक्टिंग द रेफरी, डिसरिस्पेक्टिंग द स्पोर्ट और डिसरिस्पेक्टिंग द ओपोनेंट आपको टेक्निकल फाउल दिलवाता है बास्केटबॉल में, और विरोधी टीम को फ्री थ्रो मिलते हैं। शायद कुछ ऐसा कुछ ट्वीक करने की जरूरत है हॉकी में। Two very deep forwards for MD University, and one of them is trying to get the ball. Will he get it? He's been pulled up for a foul. This is good play. Everybody else defends in numbers. You've got two players, two forwards, very deep, occupying the two deep defenders of Bangalore Central University. तो इरादे एकदम साफ हैं। हो सकता है कि लंबा स्कूप आए या लंबा थ्रू पास आए, जैसे रघुनाथ ने, और ये उसी की बात कर रहे थे। यही एक कोशिश थी, अपने एक दो प्लेयर्स को डी के पास छोड़िए, लंबा थ्रू पास दीजिए, डिफेंस बीटर। और एचटी संजय और मयंक शर्मा में फर्क देखिए। बॉल जब सर्किल में आई तो एचटी संजय ने किस तरह उसके साथ डील किया। Just gloved it away towards the sides. Raheel has an opportunity now. Will he look for the pass? He does, but that's not going to find another player. Bangalore Central University, another attack breaks down for them. Less than 2.5 to go. Very impressive performance by MD University Haryana. So far they have held them at an arm's length. Will we have a shootout, Sunil? Too early to say. अभी 32 मिनट का खेल बाकी है। हालांकि शूट आउट हो तो आई विल नॉट माइंड, भले यहाँ श्रीजेश ना हो, लेकिन दक्षिण से कोई भी गोलकीपर आए शूट आउट में देखने में मजा आता है। और अच्छी बात यह है कि हॉकी में रेगुलेशन टाइम और शूट आउट के बीच में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। Absolutely, the match ends, we go straight into shootout. Comes down to the lottery. Bangalore Central University, can they create something before we go into the half-time break? ये मौका था, लेकिन फाउल कॉल किया गया अंपायर की तरफ से। Ball comes in here. They had options in the D. अपने ही प्लेयर को बॉल लगी थी, नंबर 11 एन कुमार को। विरोधी को लगती तो पेनल्टी कॉर्नर मिलता। 1-1. So just over a minute remaining, and no goals to report in the second quarter. All of them came in the first. Most of the penalty corners came in the first as well. All of them से 4 पेनल्टी कॉर्नर, 2 गोल, सब कुछ पहले क्वार्टर में हुआ। दूसरे क्वार्टर में अपना किला बचाया है एमडीयू ने, जबरदस्त उनका डिफेंस रहा और अटैक्स में भी परेशान किया उन्होंने बीसीयू को, जो कि ऑन पेपर फेवरेट टीम मानी जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 पूल मैचेस में 12 गोल किए थे। एमडीयू ने 2 मैचेस खेले थे और सिर्फ 1 गोल स्कोर किया था, पर जबरदस्त स्ट्रक्चरल हॉकी खेली है एमडीयू ने अब तक इस खेल में। Lot of space here for Harsh Dahiya. Good ball down the line on the right flank. MD University, less than half a minute on the clock. Can they create something? The ball is in play, still on the right flank. It's a circle entry. Bangalore Central University are appealing that the ball did not travel 5 before it comes into the D. Won't matter because that will be that. गोललेस सेकंड क्वार्टर। पहले क्वार्टर में 2 गोल हुए, दूसरे में एक भी गोल कोई भी टीम स्कोर कर नहीं पाई है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ये मेंस हॉकी का दूसरा सेमीफाइनल 2 क्वार्टर्स के खेल के बाद 1-1 से बराबर है। एमडी यूनिवर्सिटी, रोहतक और बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भिड़ रहे हैं फाइनल में जगह बनाने के लिए। जब वापस आएंगे तो तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होगा। बने रहिए स्टार स्पोर्ट्स पर। मैं हूं सुनील तनेजा। Thank you, Sunil. Third quarter onwards, in the last match, in the previous match, it became a one-sided affair. Third quarter is considered the most vital, the most important quarter in hockey. Since we've gone to the quarter system, of course, we don't play 2 halves anymore. We do play 2 halves, but it's a switch to 4 quarters, 15 minutes each. And the start of the third.
usually teams, players lose focus the first 10 minutes of the third quarter. That's what makes it vital. If you see a percentage, the most goals, the most mistakes, the most penalty corners are created in this quarter. और दो क्वार्टर्स में अब दोनों टीम्स की डायरेक्शन चेंज होगी। ब्लू में है BCU जो आपके लेफ्ट टू राइट अटैक कर रही है, ये उनके प्लेयर्स हैं। रेड एंड व्हाइट में होगी MDU जो राइट टू लेफ्ट अटैक करेगी। ऐसे क्रॉसेस जब आते हैं तो उसका बेहतर फायदा उठाना चाहिए किसी भी टीम को। और MD यूनिवर्सिटी रोहतक ने इतनी मेहनत की है पहले दो क्वार्टर्स में। They should keep up the hard work. They should keep defending in numbers. Not forget their plan. Circle entry for Bangalore Central University. Well defended once again. एकदम ठंडे दिमाग से डिफेंस करना किसको कहते हैं, ये MDU ने करके दिखाया है। और एन कुमार जब बेस लाइन पे बॉल ले गए थे वहां से स्कोर करना नामुमकिन है। पेनल्टी कॉर्नर बनवाने की भी कोशिश नहीं की, बॉल अंदर दी गई है और गोलकीपर एकदम चौकन्ने हैं। वेल डन। या इस बार मयंक शर्मा ने जो काम करना चाहिए था वो किया। बहुत अच्छी क्लियरेंस उनकी। Raheel over the ball now for Bangalore Central University, looking for options, finds one. Another circle entry, MD University. They've got their own foot here, Bangalore Central University. Luckily for MDU. एक आक्रामक शुरुआत की है BCU ने थर्ड क्वार्टर में। यही देखना होगा कि MDU ने जो अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर पहले दो क्वार्टर में बना के रखा था, कितनी देर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। And as Sid very rightly mentioned, थर्ड क्वार्टर के पहले 10 मिनट हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा था, गोल हुए थे, गलतियां हुई थी, उन्हीं की उम्मीद में है अब BCU। अच्छा स्विच किया गया, डी को पेनिट्रेट कर लिया है, बेस लाइन अटैक है, पेनल्टी कॉर्नर फिर नहीं बनवा पाए, उल्टा फाउल कंसीड कर लिया। Really was a good baseline attack there. He held up the ball so well, but just could not create either a penalty corner or a pass for his teammates. Look at that bit of skill. It is this pullback that did not work out for him. मणिकांत, it was ऐसे एंगल से बड़े रेयर गोल होते हैं जैसे हमने पहले सेमीफाइनल में एक देखा था। बेस लाइन से गोल तो आपको मिल नहीं सकता, किसी विरोधी का पैर ढूंढ लीजिए। अच्छा पास मिला है, MDU का पहला अटैक है थर्ड क्वार्टर में। गुड डिफेंस फ्रॉम नंबर 4 अंसार अली। Very alert there, Ansar Ali. He needed to be. You don't want to concede early on, not even a penalty corner. And we spoke about focus. That is what goes. What a through ball. That is unbelievable by Raheel. And what a save. That's great hockey all around. Penalty corner for BCU. क्या कमाल की हॉकी। रहील का पूरे डिफेंस को भेदता हुआ पास, हरेश सोमप्पा का रिसेप्शन देखिए, रहील का पहले पास देखिए, पूरी डिफेंस बीट हुई। हरेश ने बड़ा खूबसूरती से ट्रैप किया रनिंग में, लेकिन सामने गोलकीपर भी चौकन्ने, और जैसे बॉल उठी थी पेनल्टी कॉर्नर नंबर 4 है ये BCU के लिए। और BCU के लिए भरत भी मौजूद है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू टेक अ लीड। कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, नंबर 2 में है भारत। 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर कर चुके हैं यूनिवर्सिटी गेम्स में। It's the third quarter. Will there be fatigue in the first runner? He has to give this his all. Here it comes. Perfect haul. They're going for a variation. Not the best idea. When you have a track flicker like Bharat, just try and beat the first rusher and get an attempt on goal. परिवर्तित रणनीति काम नहीं आई। बिल्कुल भारत अगर जैसे अगर ड्राइव फ्लिकर है, अच्छी फॉर्म में है, तो फिर इतनी जल्दी वेरिएशन की जरूरत शायद नहीं थी। यस नागेश हैं बॉल के साथ, लगातार हमले हो रहे हैं BCU की तरफ से। टॉप ऑफ द डी कैप्टन रहील, स्टिक पे स्टिक की आवाज उनके खिलाफ गई है इस बार। लगातार डिफेंड करती हुई MDU कब तक कर पाएंगे? They have to start attacking. Penalty corner for Bangalore Central University. Plenty of circle entries early on, but so far the score is still 1-1. Should have been 2-1. भारत को मौका मिला था। अगर रुपिंदर पाल सिंह, हरमन, जुगराज सिंह, संदीप सिंह जैसे खिलाड़ी जिस भी टीम में हो, वहां डायरेक्ट हिट ही, डायरेक्ट पेनल्टी कॉर्नर ही आपको लेना चाहिए था, ड्रैग फ्लिक लेनी चाहिए थी। टॉकिंग अबाउट पेनल्टी कॉर्नर, संदीप सिंह का आज बर्थडे है। रियो ओलंपिक्स में स्टार स्पोर्ट्स कमेंट्री बॉक्स में हमारे पार्टनर थे, अब हरियाणा के खेल मंत्री हैं। संदीप पाजी, जन्मदिन दी बहुत बहुत बधाई। Very happy birthday to who is now the sports minister of the state of Haryana.
What a brand ambassador he is, not only for the sport of hockey but for the state of Haryana. Raheel makes another great pass. It is another circle entry for BCU. That's come off the post. Mayank Sharma did get something on that, which has hit the post and it's gone off. इरादे एकदम साफ कर दिए हैं बीसीयू ने थर्ड क्वार्टर में कि उनको जल्दी से लीड चाहिए। रहील वंस अगेन पास निकाला जरूर, लेकिन सामने एक और डिफेंडर को ढूंढ लिया बॉल ने। दे हैव अटैक्ड फ्रॉम बोथ द फ्लैंक्स और एमडीयू अब तक खुशकिस्मत हैं कि दूसरा गोल कंसीड नहीं किया। Great tackle in the midfield there by Bharat, spreads it out to the right. Attack builds up. They've got players in numbers here. Ansar Ali looking for options, plays it straight in. That will not count. In case you are new to hockey, you need to get a touch in the shooting circle for it to be a goal of any kind. और हैरानी की बात है सिड, जहां से वो शॉट लिया, स्लैप शॉट, ये रहील ने पास दिया था, नंबर 6 ने हरीश सुमप्पा ने टॉमाहॉक लगाया, पोस्ट को लग के बॉल गई थी। बड़ा मुश्किल एंगल था। We see it all the time, Sunil. We've seen it in the 2 matches that we've covered as well. We'll just come back to the point I was trying to make. Yeah, a lot of faulty trapping in the shooting circle. They're known as pressure skills, and that is something that we've been lacking in as a nation, and we've only got better at that. And you can see the transformation in Indian hockey because we've got better at pressure skills. जब आप डी में जाते हैं तो सबसे ज्यादा आपको प्रेशर हैंडल करना वही आना चाहिए। बॉल मिली, कहां आप देंगे, किस खिलाड़ी को देंगे या खुद कोशिश करेंगे। कार्ड अभी दिखाया गया है। लुक्स लाइक रहील, द कैप्टन ऑफ बीसीयू, विल कम बैक टू दैट। I also think it's a yellow card. It was the umpire on the far side who made that decision, so I'm not sure. We'll just get confirmation for you. So if it is a yellow card, it is a minimum of 5 minutes, and upon the umpire's discretion that can be increased as well. So a big blow here to BCU, Bangalore Central University. Was struggling for tempo. They finally made up some momentum, and that could be lost because they'll be playing one player short for most of what is remaining of the third quarter. मणिकांत 2 प्लेयर्स को खूबसूरती से बीट किया है। सपोर्ट मौजूद है, लेकिन अपने कैप्टन के बिना जो टीम के मेन प्ले मेकर थे रहील, ज्यादा चांसेस वही बनवा रहे थे। नजर डालते हैं किस बात पर रहील मशीन को येलो कार्ड मिला है सिड। Just a slip there. Raheel Mohsin was on your screen just a little while from now, has been yellow carded, so he's off for 5 at the minimum. I beg your pardon. KR Bharat looking for options, spreads it to the left, and this is what I and Sunil have been most impressed about, the amount of numbers they have in defense, MDU that is. So even if a player gets beaten due to the superior skill and pace of the players of Bangalore Central University, they have plenty of cover in reserve, always a defensive overload. पर एक रोचक बात यह है सिड कि अपने मेन प्ले मेकर के जाने के बावजूद अटैक में कमी नहीं आई है। ये अच्छा पास मिला है, डाउन द लाइन बॉल निकल गई। का बेहतर फायदा उठा सकते थे। It's gone beyond the goal line. This suits MD University. I've been saying it all along. That is Raheel. Yellow card for him. Should be more responsible. He is the captain. They look up to him for inspiration. टॉप गोल स्कोरर ऑल्सो। 3 गोल इन्होंने स्कोर किए हैं, 3 ही गोल नंबर 6 हरीश सुमप्पा ने स्कोर किए हैं पूल स्टेज में। पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2 फॉर एमडीयू। पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला था तो स्कोर किया था इन्होंने। क्या अब लीड ले सकते हैं? KR Bharat is just looking for clarification from the referee as to why that penalty corner has been awarded, and I think because once the foul was given, he was in 5 yards, was he? Or is it for that slicing tackle? Yeah, I think it is for the tackle. That slicing tackle from behind is not allowed. Maybe it got the back of the stick as well. Either ways, they've got a penalty corner to defend, and if they go trailing, it's going to be very difficult because they're a player down in the third quarter. They have had to give that much more. Warm conditions here today in Bhubaneswar. सोमजीत तैयार हैं टॉप ऑफ द डी, और ये टॉप एंगल भी आपको दिखा रहे हैं हम। वेरिएशन लिया है,
गोलकीपर ने लेटकर अच्छा एंटीसिपेट, बेहतरीन बचाव, वेल डन HT संजय। Number 10, Manikant is looking for options. He really doesn't have much up front for him because Bangalore Central University have realized they're a player down and it is time to defend in numbers. So not a lot of options in attack for them. This is much better till you get back to 11. Just try and keep the ball. और वैसे पेनल्टी कॉर्नर कंसीड करने से बचें कि वहां स्कोर होने के पूरे चांसेस थे। अच्छा फ्लोर टैकल, डी के आसपास फाउल दिया गया है। फाउल डी के बाहर था, अंदर होता तो पेनल्टी कॉर्नर होता। स्टिक हमेशा जमीन से आप पैरेलल सटा के रखिए, न कि हवा में रखिए। Number 9, Jasbir Entil with such good defensive skills there. Just about keeps it in and that is superbly done. Attack building up here for MDU. आगे दो प्लेयर हैं लेकिन दोनों मार्क थे। इंतजार किया राइट में तीसरे प्लेयर के आने का। अभी भी डिफेंसिव ओवरलोड BCU का ही है, बट सर्कल पेनिट्रेट किया है MDU ने, पर कोई क्लियर चांस नहीं मिला उनको। इनफैक्ट कोई चांस ही नहीं मिला, ना PC बनाने का ना स्कोर करने का। KR Bharat looks to get the ball out and they have done that successfully. What can they do in attack? Just looking at that penalty corner once again. Variation. They've not worked very hard at that. HT Sanjay just walks out, couple of steps, covers the angle, makes a beautiful save. But that was a golden opportunity for MD University Haryana to pile on the pressure by getting another goal. It would have been 2-1 and Bangalore Central University would have been under severe pressure with a man down. Raheel is still out and this is another attack for MD University. Look at the space, look at that ball, but well cut out by number 13 for Bangalore Central University, Vivek Medar. They done well. BCU should be happy. उनके कैप्टन, उनके प्लेमेकर बाहर हैं तकरीबन 4 मिनट से, 4.5 मिनट से, और कोई गोल अब तक कंसीड किया नहीं है। अटैक्स की डायरेक्शन जरूर थोड़ी सी बदल गई है। अच्छा पास मिला है टॉप ऑफ द डी, स्पेस नहीं मिला, टॉमोहॉक लगा है, दूसरे प्लेयर भी पहुंचे, गोलकीपर चौकन्ने थे। And they've got the foul as well, Bangalore Central University. Good hockey all around. That was an attempt on goal. It was a very good attempt on goal. Good pass and pressure skills. Perfect trap, and this is what happens when you make a perfect trap in the circle. You set yourself up. Mohit it was with the tomahawk, and HT Sanjay in goal for Bangalore Central University. He makes no mistake. और अच्छी बात यह है कि 5 मिनट का जो सस्पेंशन टाइम काट कर वापस आ चुके हैं BCU के कैप्टन राहील। बैक टू फुल स्ट्रेंथ नाउ BCU। Less than 3.5 to go. No goals in the third quarter as yet. Penalty corners have been created. आप शूट आउट की बात कर रहे थे पहले ही क्वार्टर में, मुझे लगता है कि उसकी नौबत आएगी। We love to see shootout. Yes, absolutely. MD University had a very clear plan. It's still 1-1. They need to focus now. A little loose in defense. And remember, Bangalore Central University are not playing with 10 anymore. They are back to their full strength. एक सब्स्टिट्यूट भी होने को तैयार है। इस सेमीफाइनल में पिछले की अपेक्षा ज्यादा रोटेशन हो रही है खिलाड़ियों में। एक कारण ये भी है कि अब गर्मी ज्यादा है। पहला सेमीफाइनल 10 बजे शुरू हुआ था, ये 12 बजे शुरू हुआ है। थोड़ी सी हवा चल रही है खिलाड़ियों के रेस्क्यू के लिए, पर तापमान काफी है। यहाँ भुवनेश्वर में तकरीबन 26 डिग्री और साथ में उमस, वो सबसे ज्यादा परेशान करती है खिलाड़ियों को। ये अटैक कितना परेशान करेगा। लेफ्ट फ्लैंक से BCU, क्या फ्लैंक स्विच होगा? डी में बॉल दी गई है और अच्छी कोशिश थी मणिकांत की। What a chance. Manikant will be so disappointed that he could not put that to bed. How about this for a ball right across the face of goal? All he had to do was bury that opportunity. गोलकीपर ने भी एंटीसिपेट कर लिया था कि उनके लेफ्ट में प्लेयर है, डाइव लगाई उन्होंने। मणिकांत should have done better. Indeed he should have. MD University रोहतक की रणनीति देखकर मुझे अर्जेंटीना की याद आ रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में। They wait and wait and wait and wait, defend in numbers throughout the game. Gonzalo Payat get one penalty corner, score a goal, then they defend in more numbers and they just see out the game. Just like the Italian football team said.
नो वंडर उन्होंने 2006 वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना ओलंपिक चैंपियन, जीएम वर्ल्ड चैंपियन। ऐसी कंट्रीज जो उतनी बड़ी पावर हाउसेस मानी नहीं जाती थी, इस बार फिंगर्स क्रॉस करके चलिए जैसे भारतीय टीम खेल रही है। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल की आशा बहुत प्रबल है पूरे देश को। अबाउट टाइम 40वीं सालगिरह है आखिरी स्वर्ण पदक की। 1980 Moscow, the last time we won a gold. It's been 40 years, but finally a lot of people are hoping, praying and expecting a medal at Tokyo a few months from now. सिद्धार्थ और मेरे जैसे हॉकी के प्रेमी उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे जब भारत को आखिरी ओलंपिक गोल्ड मिला था। भाई शाहिद साहब, उनके साथ तो खैर कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का और आपको डाइनिंग रूम शेयर करने का सौभाग्य मिला है। Absolutely, what a legend of the sport he was. We have a card, it's a green card, and yes, it's a push in the back by number 10 of MD University, Vineet. He will have to sit out the rest of this quarter and will have to start the next quarter on the bench as well. So MD University need to eat up the clock because they are a player down. Need to defend in numbers, need to focus here. They have done extremely well to keep the score to where it is. They have created opportunities as well. They have frustrated Bangalore Central University, the more fancied of the two, favorites of the two. Hardly anything remaining on the clock. Raheel looking for options up front, doesn't have a lot. Plays that straight in, just looking to get the ball into the circle. And we will be going into the final quarter of this match with the scores level. बीसीयू खुश भी होंगे, निराश भी होंगे। खुश इसलिए कि 5 मिनट तक अपने कैप्टन के बिना खेलते हुए भी कोई गोल नहीं कंसीड किया, और निराश इसलिए कि उस 5 मिनट सस्पेंशन से पहले पूरी तरह से अटैक उनकी तरफ से हो रहा था, पर दूसरा गोल उनको नहीं मिला थर्ड क्वार्टर में। 3 क्वार्टर हो चुके हैं, 1-1 की बराबरी है, 15 मिनट और बाकी हैं सेकंड सेमीफाइनल में, नहीं तो हम शूट आउट में जाएंगे। MD University got the goal against the run of play. A very positive start, and we often forget hockey is a game of two components, attack and defense. You can't compromise on either, and MD University has not compromised on their defensive play at all. और इसीलिए वो गेम में बने हुए हैं। 15 मिनट का खेल बाकी है, आखिरी क्वार्टर है। अगर स्कोर लाइन यही रही या इसी तरह की रही तो वी विल सी शूट आउट एट भुवनेश्वर। पेनल्टी शूट आउट देखने में हमेशा बड़ा मजा आता है जब से रूल्स चेंज हुए हैं। पहले पेनल्टी स्ट्रोक हुआ करते थे, अब गोलकीपर को ज्यादा चांस मिलता है सेव करने का, और स्कोरर को भी एक से ज्यादा मौके मिल सकते हैं उन 8 सेकंड्स में। First tournament ever to have introduced the shootout. You had an opportunity to work on that, Sunil. I heard you on that, by the way. It was extremely joyful. If the score remains at 1 each, it is a semi-final. Remember, it's not a league match, so they will have to be separated somehow, and the criteria in hockey is a shootout. और उस टूर्नामेंट की बड़ी अच्छी यादें हैं सेठ, हम हमेशा उसके बारे में बात करते हैं। द ओल्ड इंडियन लीग, जब भारतीय टीम सितारों से भरी हुई थी, धनराज पिल्लई, साबू वारकी, अर्जुन हलप्पा, दीपक, बलजीत सिंह ढिल्लों, उनके भाई दलजीत सिंह, सरदार सिंह नए नए प्लेयर थे, प्रभजोत सिंह थे, जुगराज सिंह थे, संदीप सिंह थे, क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से रेहान बट, सलमान अकबर, वसीम अहमद, सोहेल अब्बास, आप नाम लीजिए, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स भारत में खेला करते थे। Bangalore Central University coming up with their first attack, circle entry, but raised ball, and MD University, as they have been all match, will be content with that. This will be a foul. You can't do that. It will go to MD University. 5 meter space. That's the new rule. And by new, I mean it's been around now for 3-4 years. कितने रूल चेंज हुए हैं हॉकी में। मतलब अगर हम 1980 ओलंपिक जीतने वाली टीम के किसी मेंबर को आज की हॉकी दिखाएं, या इनफैक्ट जो हमारे सबसे दिग्गज लिविंग लेजेंड ओलंपियन हमारे बीच हैं, सरदार बलबीर सिंह दोसांझ साहब, ट्रिपल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, तो हॉकी को स्टिक को ही नहीं पहचान पाएंगे। क्या एमडी यूनिवर्सिटी यहां अपने खिलाड़ियों को पहचान पाएंगे? बड़ी देर बाद उनका ये लेफ्ट फ्लैंक का अटैक आया, चौथे क्वार्टर में पहला था, नथिंग बट अ लॉन्ग कॉर्नर।
This is the final attack that we just saw by MD University. It was a good circle entry, good opportunity created by them. Was looking for a foot, did not find it. Just played on, and they had two players. Sustained bit of pressure coming in from MD University. Rohtak just got that cross completely wrong. Should give Bangalore a chance to clear. कोई खिलाड़ी नहीं था उस बॉल की डायरेक्शन में एमडीयू का। ने इतना अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है। डी में मिली हुई बॉल को ऐसे वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। एमडीयू फिर से अटैक पर, दोबारा से राइट फ्लैंक से फाउल है, वहीं से फ्री हिट मिलनी चाहिए एमडीयू को, नहीं के खिलाफ फाउल नहीं दिया गया। Slipped and he fell on the ball, so correct decision, and you always know it's a correct decision when no team fights with the referee. स्पेशली जो खिलाड़ी गिरा था। साइड लाइन पर मोहित अंदर आने के लिए तैयार हैं। गर्मी का मौसम है, थोड़ी सी हवा है, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है 2 दिन पहले हुई बारिश से। खिलाड़ियों के लिए खुद को रिहाइड्रेट करना और कोचेस के लिए अपने खिलाड़ियों को रोलिंग में सब्स्टिट्यूट करते रहना दोनों बड़े ज़रूरी हैं। Look at how deep Somjit is now playing for MD University. Just looking to shore up the defense, keep the door locked at the back. And MD University are looking for a circle entry. They've got one. This is a golden opportunity for them. Asking for a penalty corner. Referees conferring, but the pressure will be sustained. Bangalore Central University can finally get some sort of a clearance. यहाँ टीवी रेफरल है नहीं, तो एक अंपायर अपने साथी से बात कर सकते हैं अगर उन्होंने दूसरे एंगल से कुछ देखा हो। आइए हम रिप्ले में देखें। This is the incident. There you go. It was played on very well. I like this. Another advantage given, and it was a correct advantage that was given because the MD University player came one-on-one with the umpire, and they finally got a penalty corner. Poor defending once again. Ansar Ali, it was with the mistake. You either come side on with your attacker or you are in front of him. When you are behind, that's half the battle lost. This is what you have to do then to make sure that your forward does not receive the ball. Conceded a penalty corner. This could be so costly. तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है ये एमडी यूनिवर्सिटी के लिए। पहला कन्वर्ट हुआ था और एचटी संजय प्लस 4 डिफेंडर मैक्सिमम बचा सकते हैं। 3 खिलाड़ियों की तिकड़ी होगी, इंजेक्टर, स्टॉपर और उसके बाद जो भी खिलाड़ी कोशिश करेगा। इंजेक्टर नंबर 3 आकाश एंटिल हैं। बॉल रुकी नहीं तो दूसरी कड़ी में दिक्कत आ गई है। ओह 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 ओह, राहत की सांस ले सकती है बीसीयू। That has to go down as an opportunity. That has to go down as a chance. He knows it as well. Look at this. Struggled on the variation, struggled on the penalty corner. The ball played straight in, could not clear. Why do you need to do that? The goal is straight in front of you. All he has to do is show some sort of composure. At least get that on target. Went for a sixer, Rahul. और लेफ्ट में एक साथी अनमार्क्ड थे जो इंजेक्टर थे, गोल के सामने मौजूद थे। क्लियर साइंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस फॉर एमडीयू। अच्छा आपने 3 क्वार्टर्स का गेम खेला है, इतनी हाई स्कोरिंग टीम को सिर्फ एक ही गोल स्कोर करने दिया है, क्यों आप इस तरह के चांसेस गंवाएंगे? Absolutely. Raheel and his teammate Ansar Ali not on the same page. The ball's gone straight out as the bench of Bangalore Central University. It's on a knife's edge now. Bangalore Central University gets a circle entry. MDU, I beg your pardon. Bangalore Central University looking for options up front now. They don't have much. They have numbers in defense. Obviously, you don't want to concede a goal in the last 10 minutes of the game because you will be left chasing. And that means gaps will open up in the defense as you throw people forward. रवि नंबर 6 लेफ्ट फ्लैंक से पूरी तरह से डिफेंसिव ओवरलोड, बॉल डिफ्लेक्ट होकर गई है, हवा में है, पेनल्टी कॉर्नर नंबर 4 एमडीयू के लिए। Bangalore Central University have just lost focus here. They are conceding attacks, they are conceding circle entries, and now they've conceded another penalty corner. A trapping error has led to another penalty corner. These are such basic important skills. When you get them wrong in places like the shooting circle, you have to pay the price. और इस बार अपनी पुरानी गलती सुधारनी पड़ेगी।
संजय को नहीं, ये अच्छा काम कर रहे हैं यहां जो ट्रैपर खड़े हैं, जो बॉल को ट्रैप करेंगे। और इस बार शायद कुछ वेरिएशन देखने को मिले। सोमजीत हैं टॉप ऑफ द डी। ये मास्क बड़ा जरूरी है आती हुई बॉल से खुद को बचाने के लिए। तेज इंजेक्शन, सही जगह बॉल का ट्रैप होना, दोबारा से पुश करने को कहा गया है। इनफैक्ट एक प्लेयर को वापस भेजा जा रहा है। Yes, he broke the line too early, and now one of them will have to go to the center line. This is poor. They will be left with one defender less in the penalty corner defense. Bangalore Central University gets back to worse for them. विसल बजने से पहले और बॉल इंजेक्ट होने से पहले गोल के अंदर खड़ा हुआ डिफेंडर बेस लाइन क्रॉस करके आगे नहीं आ सकता, तो एडवांटेज है अब एमडीयू के पास, क्योंकि बीसीयू में उनके गोल में अब 4 नहीं 3 ही डिफेंडर मौजूद हैं गोलकीपर के साथ। क्या इसका फायदा उठा पाएंगे और लीड ले पाएंगे? सोमजीत सीधा गोलकीपर को ढूंढा। I think it's come off the post, Sunil, but the chance is still alive for MDU. We'll just have a look at that penalty corner, obviously. Either way, it's an attempt on target. Another chance for MDU. How many do they need? 4 पेनल्टी कॉर्नर और 1 ही गोल। पहले से गोल हुआ था, 3 वेस्ट हुए हैं और कोच विश्वास नहीं कर सकते। So of course, after the penalty corner, the chance that came MDU's way, they are creating chances but are not able to put them away. And this is the penalty corner. Yep, it's come off the post. बड़ी देर बाद बीसीयू का अटैक है। जिस तरह से गिराया गया था विवेक को, अंपायर ने इसको डेलिब्रेट नहीं माना है, नहीं तो यह पेनल्टी कॉर्नर भी हो सकता था। Very lucky to get away, especially with the position in the com box. We could see it straight in front of us. That could have been more than just a foul. MD University, luck favoring them today. उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बस। तीसरे क्वार्टर में बीसीयू के कैप्टन और मेन प्लेमेकर बाहर बैठे रहे थे, उसका फायदा नहीं उठाया। चौथे क्वार्टर में अब तक पूरी तरह से वन वे ट्रैफिक रहा है। 7.5 मिनट्स में स्कोर नहीं कर पाए हैं। दिस इज रवि नंबर 6, पोजेशन के साथ खेलने की कोशिश में, बैक टू बिल्डअप। अच्छा स्टील, बड़े खतरनाक जगह से बीसीयू को मिला है। कैप्टन का बैकहैंड है, बॉल डी में गई है। यह खतरनाक हो सकता था। Wasteful, both the teams being wasteful in the shooting circle. Raheel with another good through pass that found a player, but Harish was not able to do a lot with that for Bangalore Central University. This is a circle entry for MDU. Will get a long corner. पिछला चांस जब बड़ा अच्छा टॉमाहॉक दिया हरीश को, और वहां सामने उनके डिफेंडर थे जसवीर एंटिल, कोई मौका ही उन्होंने बनाने नहीं दिया अपने गोल के सामने। और जिस तरह से 23 मीटर लाइन के करीब से वो बॉल छीनी थी, हरीश ने ही छीनी थी। That was very good to see. So less than 6.5 to go in this second semi-final. Error here in defense for either team could prove very costly. Could make the difference between the two teams. पहला सेमीफाइनल गोल्स की बौछार से भरा हुआ था। 6-2 बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने हराया था बीएचयू को, और इस बात के आसार अभी भी हैं कि ऑल बैंगलोर फाइनल हो, क्योंकि बैंगलोर की एक यूनिवर्सिटी फाइनल में है, दूसरी सेमीफाइनल में खेल रही है। बेहतरीन पास मिला है, शूटिंग का स्पेस बनाने की कोशिश, या पेनल्टी कॉर्नर, कोई पैर ढूंढे, कुछ नहीं मिला। Defending in numbers once again, MDU in their own shooting circle as well. Defensive overload throughout the match. More defenders than attackers for MDU. That has been the story of the match, and credit goes to them for that. Raheel has been finding those laser guided passes. A lot of through balls from him. He's into the D. Can he create something for his team? Not on target. Will get a long corner. Good defending once again, because they had a player at the far post, Bangalore Central University. बेहतरीन पास मिला उनको एन कुमार का, अच्छा कंट्रोल, बॉल डी में लेकर गए, ट्रैप किया, साथी मौजूद जरूर थे हरीश, लेकिन खुद कोशिश की। फिर से मौका है, एक
बार दोबारा से लॉन्ग कॉर्नर, एन कुमार दोबारा से अनमार्क्ड मौजूद है, ये रहे नंबर 11। Vijay Krishnan, coach of Bangalore Central University, he can hardly watch. Tension is rising. Raheel with the attempt on goal, that's gone wide. Had it on the volley. Player of his caliber, you would want him to finish that. It's not even on target. घूम के अच्छा पास दिया, डायरेक्शन सही नहीं थी रहील की तरफ से। बिल्कुल 3 गोल कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में अब तक यूनिवर्सिटी गेम्स में, और पूरा टाइम मिला उनको शॉट लेने का, ये स्कोर होना चाहिए था। Ball's gone straight out of play. This is what happens on a sunny afternoon when you play on the blue turf, Sunil. The sun rays hit the blue turf and get straight into your eyes. It's difficult to pick the aerial. So when you're playing on the blue turf on a sunny day, usually you should try and keep the ball as much as you can on the ground, because it's a white ball, remember, on the blue turf, and the sun rays reflect off the turf on a sunny day. So avoid the aerials, play it on the ground as much as you can. अब ये गॉगल्स और कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, येलो कार्ड नंबर 18 नवीन के लिए, यानी कि बचा हुआ पूरा मैच वो नहीं खेल पाएंगे। कम से कम 5 मिनट का सस्पेंशन होता है, 3.5 मिनट इस खेल में बाकी हैं। इसका फायदा उठाना चाहिए बीसीयू को। Oops, just hope he's all right. That is the yellow carded player Naveen, and we'll just come back to what he's done, but the pressure is being piled on here by Bangalore Central University. Luckily for MDU, that's gone out of play. Remember, it's the second semi-final. Banaras Hindu University lost to Bangalore University in the first in a rather one-sided affair, 6-2. This is the yellow card incident. येलो कार्ड लायक तो सिड इस रिप्ले में कुछ नहीं देखा। Maybe something before or after that. Maybe he said something. Green card. Nonetheless, MDU is a man down. कई बार इनफैक्ट बाद में डिसीजन कार्ड को चेंज कर दिया जाता है, ये भी हमने अक्सर देखा है। तो उनका येलो कार्ड कन्वर्ट करके ग्रीन कर दिया गया, यानी 2 मिनट का सस्पेंशन। अभी भी बीसीयू ही एडवांटेज में है, क्योंकि एमडीयू एक प्लेयर के बिना खेल रहे हैं और 2.5 मिनट का टाइम बाकी है। अगर कोई टीम लीड नहीं ले पाई तो सिद्धार्थ ने जो पहले क्वार्टर में भविष्यवाणी की थी, हम शूट आउट देखेंगे। Still 2.5 to go, and very often things change in the very last minute. So still time for that, but yes, with the way the match has progressed, it does look positively like we may be headed to that eventuality of a shootout. Here comes the ball, doesn't find a single player from the Bangalore Central University. It's gone all the way to the other side. Just under 120 seconds left. गिनती शुरू शूट आउट तक जाने की, एंड वी डोंट माइंड वाचिंग शूट आउट। ट्रीट टू वॉच, ट्रीट टू वॉच। इनफैक्ट दोनों टीम्स भी नाखुश नहीं होंगे सिर्फ, स्पेशली एमडीयू जो कि एक ज्यादा स्कोर करने वाली टीम के खिलाफ खेल रही है। उसको अगर आपने शूट आउट तक आप ले गए, जैसे इंडियन टीम 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट तक ले गई थी। तो दूसरी बात यह है कि फाइनल अगर शूट आउट तक जाता है, पेनल्टी कॉर्नर शायद नौबत ना आए। बीसीयू gets their 5th penalty corner. They're very unhappy with this. Players of MD University, they are saying it did catch a foot, but it was outside the shooting circle. Unfortunately, the angle was such that the other umpire cannot help his colleague. And a timeout has been taken, and there should be some sort of consultation here. I think that is why there is a timeout. Clear explanation being given to the player from MD University, number 7. The captain Somjit, he's the only one who can talk to the player legally. That's the only option. I think the umpires got this right, Sunil. I really think so. There was, even if there's a part of the foot that's inside, that is counted inside the circle. और सोमजीत का तो इनफैक्ट 90% पैर ही लाइन के अंदर था। वो खुद ही, खैर कैप्टन को ही बॉल लगी है, ना भी लगती तो भी वही बात कर सकते थे, बट आई थिंक अंपायर वाज राइट। And just to tell our viewers, to make it absolutely all clear,
the line is also considered part of the shooting circle. So चलिए अब नजरें गोल पर हैं। अच्छा सेव है, दूसरा चांस नहीं मिलेगा, पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिलेगा। यहां मिला हुआ गोल आपको फाइनल में पहुंचा सकता है। And Bangalore Central University are actually asking for a penalty stroke, but a penalty corner has been awarded. The two umpires have consulted each other, and not a lot of protest from Bangalore Central University. Oh, there's no chance of a stroke there. It is a clear penalty corner, no doubt about that. So the umpires have got that one right as well. Credit to them. It's a high pressure, high stakes game, and they're getting the big decisions right here. सातवां छठा पेनल्टी कॉर्नर, gone wide for a long corner. Just over a minute to go, and in case you're wondering why that was a penalty corner, not a penalty stroke, the save from the goalkeeper did hit the defender, but it was going away from goal, not towards the goal. So that's why just a penalty corner. बॉल अगर गोल की तरफ जा रही हो, वहां अगर डिफेंडर से लग के उठती है तो पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है, और जो उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिला उस पर भी नजर डालिए। भारत की कोशिश थी और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई इस बार डिफेंस को। Such a poor clearance. This is MDU need to focus here and focus hard. They are already a player short. They are just inviting pressure on them. Silly mistakes like these could make all the difference. Need to avoid a circle penetration. They've got a circle penetration. Is it a penalty corner? No, it's not. It's got a foot of a player from Bangalore Central University. And I think the eventuality will happen. Written on the wall now. आखिरी 10 सेकेंड, अभी भी 10 खिलाड़ियों से खेल रही है एमडीयू। इनफैक्ट वो येलो कार्ड ही था जो उनके प्लेयर को मिला था, तो पूरे बचे हुए मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और बचे हुए इन दो पेनल्टी कॉर्नर्स को, आखिरी दो पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट नहीं किया, और दूसरा सेमीफाइनल अब जाएगा शूट आउट में। 60 मिनट के खेल के बाद एमडीयू और बीसीयू 1-1 पर बराबर हैं। What a match, intriguing battle, engrossing battle, and the temperatures have risen not just outside the hockey pitch but on it as well. After a rather one-sided first semi-final, this one was anything but a closely contested final semi-final through open field as well. Siddharth Pandey alongside me is my colleague Sunil Taneja. We've enjoyed some wonderful hockey action this morning, and we are headed towards our first shootout in the match, in the competition. पहला सेमीफाइनल 6-2 से जीता बैंगलोर यूनिवर्सिटी ने, और दोबारा से टॉस का मौका है। दोनों कैप्टन्स सोमजीत और राहील मोहसिन। रूल हम सब जानते हैं, पिछले कई सालों से शूट आउट देख रहे हैं। 5-5 आपको शूट आउट मिलेंगे। टॉप ऑफ द डी से आप बॉल, इनफैक्ट 23 मीटर लाइन से आप बॉल लेकर आएंगे। 8 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा जब तक बॉल आउट ऑफ प्ले नहीं होती या 8 सेकंड एक्सपायर नहीं होते। आप जितने चाहें चांसेस ले सकते हैं अगर बॉल डी के अंदर है, इन प्ले है और टाइम है। यानी कि स्ट्राइकर के लिए भी बार बार मौके मिल सकते हैं, गोलकीपर को भी स्ट्रोक के मुकाबले ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा रोकने का। तो इसीलिए जो नया स्टाइल है शूट आउट का कहीं ज्यादा प्रचलित है। स्ट्रोक की आपने जिक्र किया सुनील, अगर पेनल्टी शूट आउट में गोलकीपर फाउल करता है तो अपोजिंग टीम को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। बिल्कुल वही रूल अप्लाई होंगे जो एक नॉर्मल खेल में होते हैं। एंड अनलाइक इन नॉर्मल टाइम, here the goalkeeper can deliberately play the ball over the line. There will be no fouls for that. In normal time, of course, if you do that, you get a penalty corner. You concede a penalty corner if you are the defending team. Nothing of the sort in the penalty shootout. पहला शूटआउट बीसीयू के लिए ले रहे हैं आर पुनीत, और हर टीम हमेशा तैयारियां करके आती है। हर कोच को पता होता है मेरे 5 बेस्ट प्लेयर कौन से हैं शूटआउट लेने के लिए। एमडीयू के गोलकीपर मयंक शर्मा के सामने पुनीत। 8 सेकंड का टाइम, पहली कोशिश कामयाबी, 1-0 से आगे बीसीयू। Cool, composed and calm. Puneet went towards the goalkeeper,
You'll see a lot of players doing that because what they try to do is get the goalkeeper in a stationary position. You don't want him to be moving because a player without pads is obviously faster than the goalkeeper who's got all that equipment on, usually slower. This is the first one for MD University Haryana. सोमजीत कैप्टन ही पहली बार आए हैं और अब तक अच्छा काम किया है। विरोधी गोलकीपर ने घूमकर उनको डॉज दिया। 1-1 की बराबरी। He's been so impressive. Somjit has really played like a captain. He's played like a leader. And there you go. Again going towards the goalkeeper. One way, then the other, and finally scoring. It is 1-1. It's all about keeping your cool. 8 सेकंड का टाइम है। हड़बड़ी मत मचाइए, मौके का इंतजार कीजिए। नंबर 11 एन कुमार 2-1 से आगे बीसीयू। अब तक लिए गए तीनों के तीनों शूट आउट कन्वर्ट हुए हैं। In case you're wondering what happens if it is 5-5, we go into a shootout sudden death. उसकी याद मत दिलवाइए। एशियन गेम्स का सेमीफाइनल याद आता है मलेशिया के खिलाफ। वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसके बाद भारत को अच्छी खबर नहीं मिली। यहां अच्छी खबर बीसीयू को मिली। आर पुनीत ने कन्वर्ट किया। Absolute lottery, the shootout has to be your day. This can go one way or the other. You just can't take a call on this one. MDU Rohtak now with their second attempt. टाइम ज्यादा ले रहे हैं। गोलकीपर ने खुद को कमिट किया है और ये पहला बचाव हो चुका है। अब एडवांटेज की स्थिति में है बीसीयू। We have our first save, we have our first miss, whichever way you want to look at it. HT Sanjay has had a good game in goal for Bangalore Central University. Even the goal that they conceded, there's nothing that he could have done about it. It hit the first rusher and it flew into the net, and now he's got the first save. जैसे टेनिस में, लॉन टेनिस में आप ब्रेक देखते हैं, किस खिलाड़ी को पहला ब्रेक मिला वो सेट उसके नाम जाने के आसार रहते हैं। यहां पहला सेव जिस टीम को मिलता है वेल एडवांटेज मिल जाता है। नंबर 3 वेल डन 3-2 से अब आगे बीसीयू। This for me is poor goalkeeping by Mayank Sharma because neither did he come in front, neither did he put the player under pressure, just came out one step and he's waiting for Harish to come at him. Why would he do that? And that is poor goalkeeping for me. गुड न्यूज फॉर हिज टीम। यहां स्कोर करना जरूरी है क्योंकि यहां से किया हुआ मिस बहुत महंगा पड़ सकता है एमडीयू को। वेल डन, इट डज नॉट मिस। कुछ राहत की सांस मिली है एमडीयू को, लेकिन अब उनका सेव भी होना जरूरी है अगर वो बने रहना चाहते हैं सेमीफाइनल में। तो It's all down to the goalkeeper now for MD University. Mayank Sharma, he has to keep his team in the game. It's Bharat, isn't it? Yes, it is. It is Bharat for Bangalore Central University. The solitary goal from Bangalore Central University coming from the stick of this talented young track flicker. Bharat goes for the shootout. Mayank Sharma stays on his line. He's got the save. ट्रैक फ्लिक बेहतरीन थी भारत की, लेकिन शूट आउट में चूक गए। दोनों के स्किल्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। कुछ राहत की सांस मयंक शर्मा के लिए। पिछली बार की गलती को उन्होंने अच्छी तरह से कॉम्पनसेट किया। Absolutely, he's still not coming out fast enough for me, not creating enough pressure, but all's well that ends well. He did enough to get that save done, and it is now up to MD University. What an opportunity. This is what you want from your goalkeeper, to get an opportunity to get back into the game. He has provided that. Now they need to score. स्कोर किया तो स्कोर वाकई में 3-3 से बराबर होगा, हो चुका है। लेवल टर्म्स 4-4 कोशिशें, 3 कामयाब। With one each to go, this is the romance, this is the excitement of the shootout. This is what we love, this is why we watch live sport. And this is why he scores. This is the way he scores. एरियल एंगल देख लीजिए ड्रोन कैमरा के साथ। वेल डन, गोलकीपर के बिल्कुल नीचे से स्कोर किया। आखिरी कोशिश ये पहले 5 में से बीसीयू की। स्कोर करना जरूरी है। स्कोर किया है तो कम से कम इन 5 कोशिशों में तो बीसीयू हार नहीं सकती। अगर उन्होंने सेव कर लिया तो जीतेंगे, स्कोर हो गया तो फिर सडन डेथ पे जाएगा मामला।
Raheel doing ever so well, cool and calm. You want your best player, your calmest player to take the last shootout. That is what Bangalore Central University has done. Though he got a yellow card today, not the calmest of matches for him, but in the shootout he's kept his calm. And for MD University now, this poor guy is going to have the weight of the galaxy on his shoulders. जिनका नाम है विनीत। वो होगा इसलिए क्योंकि अगर स्कोर नहीं किया तो टीम हार जाएगी, अगर स्कोर किया तो जीतेगी नहीं, सडन डेथ में मामला जाएगा। गोलकीपर बहुत एडवांस आ गए हैं, ये खुला मैदान है। फाइनली ही स्कोर्स 4-4 से बराबर और हम सडन डेथ में पहुंच गए हैं। It is so difficult to separate these two teams, and now Sunil, you've really got to feel for the team that loses this match, because one team has got to lose and no team deserves to lose this match. It has been such a close encounter, and well done to you, lad. Vineet, never easy to take the last shootout, especially when you're the second player taking it. And because Bangalore Central University started the shootout, they will now defend, which means MD University starts the sudden death. सडन डेथ यानी कि एक चांस मिलेगा। वहां अगर रिजल्ट आ गया तो खेल खत्म। तो रिजल्ट इनके फेवर में आया है। पहला सडन डेथ का पहला गोल स्कोर किया है MDU ने, तो अब BCU को सेमीफाइनल में बने रहने के लिए स्कोर करना पड़ेगा। इफ दे मिस, दे आर आउट। Just gets tighter and tighter this match. Mohit doing ever so well. That is what you want. And Bangalore Central University is not taking any chance. They have sent Raheel first up. And I think that's a good decision. Yes, क्योंकि यहां स्कोर करना जरूरी है। अगर गोलकीपर ने बचाया, नहीं बचा पाए, 1-1 से बराबर। सडन डेथ नंबर 2 आएगा। Pressure back on to MD University. They have to score. If they don't, and Bangalore Central University score, of course it's all over. Raheel, who took the final shootout, comes out for the first. Why? Because Bangalore Central University were defending. They were a goal down. Had they missed, it would have all been over. सडन डेथ में 1-1 शूटआउट मिलता है। उन 1-1 शूटआउट के बाद अगर रिजल्ट बराबर है तो 1-1 और मिलेगा। तब तक मिलता रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आया। Oh, well done गोलकीपर। विनीत मिसेस दिस टाइम। BCU को एक जबरदस्त लाइफलाइन दिलवाई है HT संजय ने। अब स्कोर किया BCU ने तो फाइनल पहुंच जाएंगे। So what I was talking about, get off your line, put the forward under pressure. This is a class stick save. Absolutely, Srijesh would have been proud of that stick save. Look at this. Telling you, Sid, these goalkeepers from South, they are too good in shootout defense. और अब दारोमदार इन पर है। हरेश सोमप्पा टीम के सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं। 3 गोल इनके नाम आ चुके हैं, तीनों पूल स्टेज में हुए थे। ये अगर स्कोर किया तो उन गोल्स में काउंट नहीं होगा, लेकिन आपकी टीम को फाइनल ले जाएगा। Will he, won't he? Here comes the shootout. Bangalore Central University have it all to play. Is it another stick save? There are still a couple of seconds left on the clock. It's a goal! It's all Bangalore final now in the men's hockey. बैक स्टिक की मांग हो रही है, रेफरल है नहीं, अंपायर अपने साथी से चेक कर रहे हैं और अभी भी दोनों अंपायर्स चर्चा में हैं, सुरेश कुमार और परमेश्वर मरांडी। अगर गोल कायम रहता है तो बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कल फाइनल खेलेंगे, नहीं तो 1-1 शूटआउट और होगा। जी नहीं, कोई शूटआउट नहीं होगा। बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है और बैंगलोर यूनिवर्सिटी से वो खेलेंगे ऑल बैंगलोर फाइनल। Yes, it is an all Bangalore final. Yes, having a look at that last one. Was it? Wasn't it? And we said there are a few seconds left. He's done ever so well to compose himself. Can't see anything wrong with that, Sunil. I have to say, I think that's a goal. I can't see anything wrong with that. And Bangalore Central University. मे भी ये प्रेशर बनाने की बात थी। दे हैड नथिंग टू लूज। गोल हो चुका था, अंपायर से बात की जाए, शायद एक लाइफलाइन मिल जाए, पर क्या कमाल का सेमीफाइनल देखा। एक सेमीफाइनल गोलों की बौछार हुई, 6-2 से डिसाइड हुआ। दूसरा शूट आउट के बाद सडन डेथ तक गया, 2-2 सडन डेथ लिए गए, वहां रिजल्ट आया। बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सेमीफाइनल हमने देखे हैं, लेकिन ऑल बैंगलोर फाइनल इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक ही शहर की 2 यूनिवर्सिटीज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हॉकी का फाइनल खेलेंगी।
historic first edition of the Khelo India University Games. And in the men's hockey, as Sunil has just said, it will be Bangalore Central University against Bangalore University of Karnataka. The bronze will be played between Banaras Hindu University and MD University, Rohtak.